आज JNK IT यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखें इन तस्वीरों में यहाँ पर किस तरह से और किन मुद्दों पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखें इन तस्वीरों में कि JNK ITI वर्कर्स की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इक्वल वर्क इक्वल पे की यहाँ पर मांग की जा रही है। रेगुलाइजेशन ऑफ एकेडमिक अरेंजमेंट की यहाँ पर मांग की जा रही है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनके पास अलग अलग तरह के स्लोगन्स हैं, अलग अलग तरह के उन्होंने पोस्टर्स पकड़े हैं। आप देखिए, रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एडॉक कंट्रैक्चुअल एकेडमिक अरेंजमेंट। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी बात की है इक्वल वर्क इक्वल पे। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का ये शुरुआती से ही ये मसला है, इक्वल वर्क इक्वल पे। यहाँ पर काम तो है लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पे सेम नहीं दी जाती है। हालांकि महंगाई का ज़माना है, कोविड-19 के चलते लोगों ने अपने घर को भी चलाया, लेकिन फिर भी अब जो है लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बातचीत करते हैं जी। आज के प्रदर्शन का जिस तरह से यहाँ पर आपने इक्वल वर्क इक्वल पे का रेगुलाइजेशन का यहाँ पर किया, यहाँ से साफ जाहिर होता है कि आप रेगुलाइजेशन चाहते हैं। कब से आप जो है यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और कब से आप मांग कर रहे हैं? मैम, हम जैसे मेरी अपनी बात करूँ तो मैं 2005 से इस डिपार्टमेंट में रेगुलरली काम कर रहा हूँ, विदाउट एनी ब्रेक कर रहा हूँ। हम अब मजबूर हो चुके हैं रेगुलर ये प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमारा बहुत साथ दिया, टाइमली हमारी सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस की, हमारे साथ टाइमली हमारी जो आवाज़ है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नर में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुँचाई। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये है कि आज तक जो गवर्नमेंट है उसकी डिले टैक्टिक्स जो है वो हमारे कैरियर को हमें एक्सप्लॉइट किया हुआ है। हमारे फैमिलीज़ जो है वो उनकी जो एक्सप्लॉइटेशन साथ ही में हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ मसला हम 200 लड़कों का नहीं है, ये 200 फैमिलीज़ का मसला है। तो हम ये चाहते हैं हमारी रेगुलराइजेशन हो, क्योंकि 15-15 साल से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमने अपना बहुत ही कीमती समय इस डिपार्टमेंट को दे दिया है। आज के टाइम में अगर डिपार्टमेंट हमें ओन नहीं करता है, डिसओन करता है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे में से मैक्सिमम जो है वो ओवर एज हो चुके हैं और आज के टाइम में हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे। अब जैसे डिपार्टमेंट कहता है कि न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसमें हम आपको 5 पॉइंट्स दे देंगे। 5 पॉइंट्स लेके हम आज के जो हमारे टाइम का जो मेरिट था वो कुछ और था, आज मे भी हम हो सकता है हम उसमें शॉर्ट लिस्ट ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें डिपार्टमेंट आज निकाल देंगे हम कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास हैं, वेकेंट पोस्टें हैं, हमें उसी के अंडर रेगुलराइज किया जाए। दूसरी ये, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होती है तो हमारे लिए जो हमारा जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है, अनाउंसमेंट ऑफ सैलरी का 25,500 का जो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो जिसके अंडर जो आगे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट में जो फॉरवर्ड किया हुआ है उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमें कुछ हद तक जो है सर्वाइव करने में जो है आसानी हो। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं रेगुलरली काम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई ब्रेक भी नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमने हमारे सारे जितने भी एकेडमिक अरेंजमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इन लोगों ने कोविड-19 में भी अपनी जो ड्यूटीज़ है, डे एंड नाइट ड्यूटीज़ जो है डिपार्टमेंट को दी है, अपने ऑफिस का काम भी किया है। अभी ये सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट में इतना काम कर रहे हैं, तो हम भी इसी फैमिली का हिस्सा है, तो हमारी भी बात जो है सुनी जाए, ताकि जैसे फैमिली में एक हेड ऑफ फैमिली होता है, वो अपने सारे मेंबर्स को खुश रखता है, लुक आफ्टर करता है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी हमें लुक आफ्टर करे। हमारी जो अब 15 साल के बाद हमारी जो सर्विसेज हैं उनको रेगुलराइज करे, ताकि हम जो है ईजिली सर्वाइव कर सकें। चलिए और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अगर आपकी बातों की और सुनवाई नहीं की गई, 200 जो आपने कहा 200 लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और 200 फैमिलीज़ ही जुड़ी हुई हैं। अब आपकी ओवरेज भी हो चुकी है, किसी और अभी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? देखिए मैम, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इस डिपार्टमेंट में जो स्किल डेवलपमेंट के नाम से अब जाना जाता है, पहले इसको टेक्निकल एजुकेशन नाम से जाने जाते थे। ये जो लोग यहाँ पे 200 लोग काम कर रहे हैं, ये वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे या एडहॉक बेस पे या कंसोलिडेट बेस पे काम करते थे। तो इन लोगों ने अपना क्रूशल टाइम, जैसे मेरे साथी ने कहा, क्रूशल टाइम इस डिपार्टमेंट को दिया। और इस कोविड-19 कोई भी ऐसी मतलब हर वक्त ये काम करते रहे, एक्टिव रोल इन्होंने प्ले किया। तो अब डिपार्टमेंट को मैंने गवर्नर साहब से खुद मीटिंग की और गवर्नर साहब से ने हमें एश्योर किया था कि इनके इश्यूज़ को हम जल्द से जल्द जो है वो एड्रेस करेंगे। और ये इशू जो है ये बर्निंग इशू है। ये 200 लोग जो हैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 20 साल से काम कर रहे हैं। इनकी एज लिमिट जो है वो अब अप्लाई करने की नहीं रही है, ये अपर एज में आ गए हैं।
और उसके साथ साथ में ये कैसे पॉसिबल है कि ये 7,000 रुपये में अपनी फैमिली को फीड कर पाएँ, अपने बच्चों को वेल एजुकेशन दे सकें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत सदमे में हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं ये लोग। और हमारी ये मांग है, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको सपोर्ट है और ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो मेरी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द इस पे एक एग्जामिन कमेटी बिठाए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, ताकि वो कमेटी जो है इस पूरे इशू को एग्जामिन करने के बाद एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाए, ताकि डिपार्टमेंट में जो ये बर्निंग इशू है इसको एड्रेस कर सके। और साथ साथ ही जो इन्हांसमेंट का हमने प्रपोजल दिया है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, या जो हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, जो DGT हमारा है दिल्ली से, जो हमें गवर्न करता है पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कि उसने एक प्रपोजल और उनकी गाइडलाइन है कि मिनिमम जो है आपको IMC के नॉर्म्स हैं या DGT के नॉर्म्स हैं या बाकी स्टेटों में है, तो हमारे यहाँ 7,000 मिनिमम वेजेस रखी है, मिनिमम सैलरी रखी है, जबकि बाकी जगहों पे ग्रेड पे प्लस बेसिक पे है। तो हमारी भी ये मांग है, या तो इनको ग्रेड पे प्लस बेसिक पे दी जाए, या तो इसके साथ साथ में इनका जो प्रपोजल गया है, जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन जो स्किल डेवलपमेंट अब बना है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिपार्टमेंट को भेजा, वो वहाँ फाइलें जो है वो धूल चाट रही हैं। हमारी ये पुरजोर, और मैं कंडेम करता हूँ इस एक्ट को। अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स कंटिन्यू रहेगी, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि हम एजिटेशन पे ना आए। तो हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट का, और हमें ये उम्मीद है जो इस वक्त की प्रेजेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम ये गुजारिश करेंगे उनसे कि ताकि इन बर्निंग इश्यूज़ को जो है वो सेटल किया जाए। जी, तो मैं आपको बता दूं कि आज ITI एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। आपने देखा कि इनकी जो मांग है वो यही है कि हमें रेगुलाइज किया जाए। अब ओवरेज हो चुके हैं, इनको कोई पॉइंट नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहिए उसी डिपार्टमेंट पे जहाँ पे ये पिछले 15-20 साल से जो है यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो अब जो है ये न्याय की मांग करते हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो इनकी तरफ से जो है आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।